क्या हालत बना दी है देश की। आज हर व्यक्ति एक दूसरे को बस नीचा दिखाने की कोशिश में लगा है। जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, समुदाय के नाम पर, लिंग के आधार पर सिर्फ शोषण करने की प्रथा मानो चल चली है। मैं बताऊँ, सच कहूँ तो ये समस्या जो है ना, वो मात्र केवल और केवल एक दिन की है। लेकिन इस समस्या को दूर करने की ना मंशा होनी चाहिए, विल पावर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो समस्या यूं ही चलती रहेगी, इवन दो बढ़ती ही रहेगी। क्योंकि ये वर्तमान सरकार ने ऐसे टचपुजियों को, ऐसे कट्टरवादियों को, ऐसे भ्रष्ट नेता, अधिकारी और जो उनके कार्यकर्ता हैं उनको छूट दे रखी है। वो कहीं भी जाते हैं, अनाप शनाप बयान देते हैं, भड़काऊ बयान देते हैं, जो मन में आता है वो सब करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उस पे हमारी सरकार, हमारा प्रशासन बिल्कुल मौन है, बिल्कुल चुपचाप देखता रहता है। अभी यहीं पे कोई अदर व्यक्ति अगर किसी वाद विवाद को या किसी घोटाले को या किसी हो रहे अत्याचार को अगर उसका मुखबिर होकर विरोध करता है, सच्चाई को दिखाने की कोशिश करता है, तो उसके ऊपर शासन प्रशासन दोनों तरीके से एक्शन लिया जाता है। इसीलिए सच को दबाने की कोशिश में हमेशा लगे हुए हैं। मैं नहीं समझ पाता हूँ कि ऐसे लोग पे कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है। जहाँ कहीं पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ पे कुछ असामाजिक अराजक तत्व आ करके वहाँ पे भड़काऊ बयान देते हैं, लोगों को मिसलीड करने की कोशिश करते हैं, लोगों को ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो अनैतिक है, वो असंवैधानिक है। ऐसे लोगों पे कार्रवाई क्यों नहीं होती। 2 महिलाएं हैं, अंजलि शर्मा और नेहा, ये दिल्ली के किसी लोकल पुलिस थाने में जाते हैं। वहाँ पे कुछ कुछ असामाजिक तत्व जाकर के पुलिस थाने में घुसकर पुलिस के सामने उनको गालियाँ देते हैं, उनको रेप थ्रेट देने की धमकी देते हैं, उनको कपड़े निकालने तक की धमकी देते हैं। पुलिस प्रशासन उनके सामने खड़ा है, लेकिन ऐसे लोग पे कोई कार्रवाई नहीं होती, कुछ भी नहीं होता है। होली पे जय होली पे हैप्पी होली बोल देने से मॉब लिंचिंग हो जा रही है। किसी धर्म की किसी एक जो इष्ट हैं उनका नाम ज़बरदस्ती बुलवाने पे या ना बुलवाने पे मॉब लिंचिंग हो जा रही है। आपको क्या लगता है, समस्या कोई बहुत विकट समस्या है? नहीं, ये केवल और केवल मात्र एक दिन की समस्या है। अगर इस पे शासन प्रशासन चाह ले तो, कि भैया हम संविधान है हमारे देश में, हम इस संविधान के थ्रू चलेंगे। संविधान में जो कानून, जो धाराएँ बनाई हैं उनके हिसाब से चला जाएगा, आपके हिसाब से नहीं चला जाएगा। अगर इसे इसका कानून का और संविधान में जो नियमावली दी हुई है अगर उसका समुचित रूप से, नियम से अगर उसका पालन किया जाए ना, तो इस तरह के जो असामाजिक तत्व हैं ना ये बाहर निकल के कभी भी अनाप-शनाप बातें नहीं कर पाएँगे और हमारे देश में हमेशा शांति और शांति बहाल रहेगी। अमन चैन की साँस लोग ले सकेंगे। तो बस यही है कि सरकार करना नहीं चाहती है। अभी हाल ही फिलहाल देख लीजिए, मिडल ईस्ट में जो वॉर चल रहा है, उसके रिगार्डिंग कितनी सारी चीज़ें हमारी गवर्नमेंट उसको फ्रंट पे लीड ही नहीं करना चाहती है। दूसरे देश हमें बता रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितने दिन के लिए हमें तेल खरीदना है, कितने दिन के लिए तेल नहीं खरीदना है। ईरान का एक नेवी शिप आता है हमारे यहाँ एक्सरसाइज करने के लिए, विशाखापट्टनम से जाता है तो उसको श्रीलंका के आसपास उसके कोस्टल एरिया में उसको वहाँ पे बम लगा के उड़ा दिया जाता है। लेकिन हमारे यहाँ के अंधभक्त कह रहे हैं कि वो हमारे ज्यूरिडिक्शन में थोड़ी आता है, क्योंकि हमारी समुद्री सीमा तो केवल 12 नॉटिकल मील है। अब उन गधों को कौन समझाए कि 12 नॉटिकल मील से बाद 24 नॉटिकल मील होता है और क्या नाम है 200 नॉटिकल मील होता है, जहाँ पे भारत सरकार अपना कोई अनुसंधान केंद्र खोल सकती है। आप वहाँ पर साफ़ सफाई कर सकती है, उसके अंदर आते तो उसमें टैक्स वसूला जा सकता है। लेकिन ये पढ़े लिखे तो है नहीं, और पढ़े लिखे होके भी गंवारों वाला काम करते हैं, जिसकी वजह से भी क्या है कि हमारे यहाँ प्राकृतिक गैस जो है, नेचुरल गैसेस हैं और एलपीजी है, इन सब सिलेंडरों की कमी बताई जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है। एक्चुअली में देखा जाए ना तो जैसे ये बिचौलिए जो है ना, अब इन्होंने जब देखा है तो इसका ये फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये चुपचाप गैस सिलेंडर को छुपा के रखे हुए हैं और लोगों जनता को बता रहे हैं कि हमारे पास तो आ ही नहीं रहा है, और जब नहीं आ रहा तो हम कहाँ से देंगे। फिर ये बीच-बीच में थोड़ा-थोड़ा सा गैस सिलेंडर निकालेंगे और उसको बताएँगे कि हमने तो 2000 में खरीदा है, हमने 2500 में खरीदा था, हम आपको 1500 1000 में कैसे दे सकते हैं। इस लिहाजे से ये सिलेंडर 3000 3500 का लिया जा रहा है। अगर वर्तमान में अगर वाक़ई में एलपीजी सिलेंडर की अगर संकट नहीं है तो गवर्नमेंट सरकार को सामने आके बात करनी चाहिए ना, बतानी चाहिए ना उनको कि इस तरह कोई समस्या नहीं है। अगर आपसे कोई इल्लीगल तरीके से अगर आपको गैस के अतिरिक्त पैसे ले रहा है तो आप इस नंबर पे कंप्लेन करिए, क्योंकि आप खुद इसके ठेकेदार हैं,
आप जानते हैं सब कुछ आपके ही सह से हो रहा है, इसलिए आप कोई एक्शन लेना ही नहीं चाहते। समुच्चय अगर भारत के वर्तमान परिस्थितियों को देख के मैं बताऊँ, जितनी भी समस्याएँ हैं, ये केवल और केवल एक दिन में हल हो जाएगी, अगर ईमानदारी से संविधान के नियमों का पालन किया जाए तो। चाहे धर्म की समस्या हो, जात की समस्या हो, बुनियादी ढांचे की समस्या हो, कूटनीति की समस्या हो, विदेशी कूटनीति की समस्या हो, मात्र केवल एक दिन में ठीक हो जाएगा। और जितना लाचार मैं भारत को अब देख रहा हूँ ना विदेशी कूटनीति में ना, ऐसा कभी नहीं हुआ था। हमारी एक अलग पहचान थी, विश्व धरोहर में हमारी भारत की एक अलग पहचान थी फॉरेन पॉलिसी में, लेकिन सब बेकार सा हो रहा है क्योंकि हमारा स्टांस ही नहीं क्लियर है। हम अपना क्लैरिटी तरीके से अपना स्टांस ही नहीं ले पा रहे हैं। जब स्टैंड नहीं ले पाएंगे तो चीज़ें यही देखने को मिलेंगी। बस यही कहना चाहता हूँ। बाकी आपको क्या लगता है वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं।